जय जय राम। सादर नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगल आशीष लिए परमेश्वर अकारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों के अकारण कृपा से वे हमें इस समय मन के रूपांतरण में लेकर आते हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। चरण बंदना मेरे राम, बारंबार प्रणाम मेरे राम, मेरे राम, मेरे राम, मेरे राम, मेरे हृदय लगाए मेरे राम, हृदय लगाए मेरे राम, हृदय लगाए मेरे राम, हृदय लगाए मेरे राम, गले लगे मेरे राम, गले लगे मेरे राम, गले लगे मेरे राम, गले लगे मेरे राम, हृदय लगाए 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 मेरे राम, केवल 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 राम, हृदय लगाए मेरे राम, हृदय लगाए मेरे राम, हृदय लगाए मेरे राम, हृदय लगाए मेरे
श्री कथा प्रकाश जी, पृष्ठ 420। एक बार एक युवक घर बार सगे संबंधी और इष्ट मित्र सब कुछ को छोड़कर ध्यान की धुन में एक तपोवन में जाकर तप करने लग गया। उसने अति कष्टकारी तप से अपनी काया को सुखाकर कांटा बना दिया। उसका अस्थि पंजर सूखी लकड़ियों की भांति चलते फिरते खड़खड़ करने लग गया। उसका तापस गुरु और उसके तपस्वी संगी साथी उसकी बड़ी प्रशंसा करते और उसे कहा करते कि तू अब एक ऊंचा योगी तथा उत्तम सिद्ध हो गया है। परंतु वह अपने आप को जब भी विचार नेत्रों से निहारता तो अशांत, असंतुष्ट, असफल, अतृप्त, बहुत ही व्याकुल और अत्यंत ही चंचल ही पाता। उसके भाग्योदय से उस तपोवन में एक दिन एक भक्त आ ठहरा। भक्त ने जब उस युवक तापस को देखा और उसके मुख से उसके तप त्याग की करुणाजनक कष्ट कथा सुनी तो उसका विमल मृदुल दिल दया भाव से उमड़ गया। भक्त ने वात्सल्य भाव दर्शाते हुए उससे कहा, सौम्य, आध्यात्मिक योग का तो तात्पर्य श्री राम का मंगलमय महामेल ही माना है। उस आनंदमय अनंत में लीनता कहा है, स्वसत्ता की जागृति समझा गया है और मन की शांति तथा समाधान ही बताया है। परंतु आश्चर्य है, तू तो काया का कूटना पीटना ही योग मान रहा है। प्यारे, ये मार्ग सन्मार्ग नहीं है। उल्टे पथ से पर से पग उठा ले। काया पर व्यर्थ कोरा कोप ना किया कर। भगवत भक्ति का सरल सीधा शुद्ध और सच्चा पथ पकड़। जाग, सावधान हो, विचार कर और यह अमूल्य समय यूं ही ना खो। नाम की कमाई कमा, इससे तेरा अवश्य में कल्याण हो जाएगा। भक्त के ऐसे सार गर्भित उपदेश को सुनकर तापस को भगवत भक्ति का आवेश आ गया। उसने बड़ी भावना से उस भक्त से भगवान के पतित पावन श्री राम नाम का प्रसाद ग्रहण किया। उसने ज्यों ही अपने मन से महामधुर राम नाम चिंतन किया, उसकी वृत्ति तत्काल एकाग्र हो गई। उसका हृदय सागर संशय विक्षेप की तरंगमाला से रहित होकर परम प्रशांत हो गया। उसके अंतःकरण की सारी कल्पना कालिमा धुल गई और उसके आत्मा को स्वस्वरूप में स्थिति लाभ हो गई। उसे ऐसा प्रतीत हुआ कि मानो किसी ने बाह पकड़कर उसको समाधि के ऊंचे पद पर पहुंचा दिया है और वह सफल मनोरथ, पूर्ण काम तथा कृत कृत्य हो गया है। यहीं रुकेंगे। बहुत सरल है कि पहले कल महाराज ने बहुत सुंदर प्रसाद दिया नाम योग का, है ना, कि अल्पकाल में सफलता का दाता, थोड़े ही प्रयत्न से आत्मा जागृत हो जाना और सुगम ध्यान और सहज योग है। ये है नाम योग। नाम योग से करने को कहा और फिर आज बताया कि कैसे कोई तपस्या कर रहा है लेकिन मन शांत नहीं है, असंतुष्ट है और अत्यंत ही चंचल है। ऐसे देखा उसने अपने आप को, ये कृपा है कि अपने आप को देख पाया, राइट। सो यहाँ तक देख पाया तो फिर राम नाम से उसकी सुरती भी लगी और उसको शांति भी मिली और सारी कल्पना कालिमा धुल गई और संशय दूर हो गए। बहुत सुंदर, बहुत ही प्यारा। सो यह राम नाम कितनी सिंपल करने की बात है और सही ढंग से करेंगे तो जो जो लिखा होता है ग्रंथ में, जैसे महाराज ने कहा है, वह अनुभव होगा ही होगा, क्योंकि अभ्यास गम्य और अनुभव गम्य बात है, राइट। यूं ही और बातें नहीं है ये।
मात्र बातें कर लो, बातें सुन लो, ये वो वाली चीज नहीं है, करने वाली चीज है। जितना जो करेंगे, जितना अभ्यास में लेके आएंगे और जैसे कहा है वैसे ही अभ्यास में लेके आएंगे तो काम बनेगा। बिल्कुल बनेगा, अब बनता भी है। सो बहुत 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 ही आज कृपा रही। और हमने देखा कि कैसे आज श्री गंगानगर जी में मंदिर में सत्संग आरंभ हुआ। और वहाँ के देखिए, क्योंकि साधिका जी अकेले ही गए, अकेले ही करना था उन्होंने सारा, तो सामान भी लेके जाना था। बहुत बहुत इंटरेस्टिंग बात थी। वो मुझे कहते हैं, अनुपमा मुझे अकेले ही जाना है और मैं अकेले ही जाऊंगी, तो मैं छोटे छोटे रख देती हूँ। तो मैंने कहा छोटे छोटे रखने का क्या मतलब हुआ, आप उसको रखिए, जैसे सत्संग होता है वैसे ही लेके जाइए। किसी तरह कोई बच्चा आ जाते शाम को, ड्रॉप करके आइए, सामान एक टाइम ड्रॉप कर दीजिए, दूसरी टाइम खुद चले जाइए, 2 बार चक्कर मार आइए। फिर अभी स्क्रीन तो नहीं आई थी, पर आपने देखा कंप्यूटर पर लगा हुआ है, तो सामान वहां रख गए थे। और वहां के पंडित जी ने सारा सेटअप कर दिया कि भाई उन्होंने 4 बजे आना है। इतने सुंदर पंडित जी कि भाई कर देते हैं कई बार, बहुत सुंदर सेटअप कर दिया, सारा लगाया हुआ था, इतना सुंदर जहाँ उनको ठीक लगा। फिर जाते हुए भी फिर उन्होंने अपना लगा दिया, माइक्रोफोन भी दिया पंडित जी ने कि नहीं हमारे पास ये है, आप लगा लीजिए ब्लूटूथ प्रवचन पर। बहुत सुंदर फिर हुए। और फिर उसके बाद प्रवचन हुए, और उसके बाद या सत्संग के बाद प्रवचन के साथ बहुत सुंदर रहा। और मैं शाम को सत्संग था, तो महाराज कहते हैं कि मेरे लिए तो जगह ही नहीं बनाई थी जाने के लिए। अब मैं, और फॉर्चुनेटली नेक्स्ट बैठक होती, बैक टू बैक होती हैं, तो उनसे पूछा कि भाई आपने रास्ता नहीं बनाया था महाराज के जाने के लिए? तो उन्होंने कहा नहीं, हमने नहीं बनाया था। तो महाराज कहते मैं घूम के गया, और फिर तो कहते जगह तो थी लेकिन हमने बनाया नहीं था। मतलब जैसे इस साइड उधर उस साइड है, और तो पुरुषों का हमने लगाया ही नहीं था, और महिलाओं की साइड ही लगाए थे, मानो कि हम अज्यूम कर रहे हैं कि महिलाएं ही आएंगी। देखिए महाराज, पर महाराज तो बोले कि अरे मेरे जाने के लिए तो बनाए ही नहीं। देखिए ये भाव होते हैं, जैसे गुरु कैसे एक्सप्रेस करते हैं अपनी प्रेजेंस, और फिर अपनी पुष्टि देते हैं कि मैं तो आया था, मैं आया हुआ हूँ, और तैयारी कैसे हुई है, और अपनी पुष्टि देने की, मैं वही तो कर रहे हैं, वही तो लेके गए हैं, है ना। तो कहते अगली बार रास्ते पर कारपेट हम बिछा देंगे। बिल्कुल, देखिए जिनके घर महाराज वैसे ही विजिट करने आते हैं, है ना, तो वो नीचे कपड़ा बिछाते हैं चरणों पर, फिर जहाँ वे बैठते हैं वहाँ भी कोई कुछ कपड़ा बिछाते हैं। उनके लिए जो बर्तन आए होते हैं वहाँ पर भी कुछ इस अलग से देते हैं। सो ये जो गुरु की ये एक साधक अपने भावों से करता है सब कुछ, राइट। ये गुरु नहीं कहते, गुरु को क्या है, वो तो आराम से बैठे बैठते हैं। सो जैसे भाव होते हैं साधक के, तो गुरु वैसे ही रिस्पॉन्ड करता है। अगर साधक मानता है मेरे गुरुदेव आते हैं और बैठते हैं, विराजते हैं, तो वो बताएंगे कि हाँ मैं इस रूप में, चाहे मैं कण कण में हूँ, प्रभु तो कण कण में है, लेकिन फिर भी वो बताते हैं, अपना एक्सप्रेस करते हैं साधक के साथ। इससे सुंदर बात क्या हो सकती है ना। तो ये बहुत सुंदर रहा। आज एक बच्चा पूछता है, बुक क्लब था,
बच्चा पूछता है कि कितने डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन्स हैं आंटी। मैंने कहा हाँ। कहते हैं उनके जो भगवान हैं नाम अलग है। कहा हर रिलीजन में अपना भगवान। कहा पर जब वो प्रे करते हैं क्या सारी प्रेयर्स एक ही भगवान को जाती हैं? कितना सुंदर प्रश्न। कहा बेटा एक ही भगवान को जाती हैं। चाहे कोई किसी भी भाषा में कर रहा है, चाहे किसी को कर रहा है, कौन सा रूप लेके कर रहा है, वो एक ही भगवान को जाती है। और उससे भी सुंदर बात यह है जितने भी प्रभु को मानते हैं सबके अपने प्रभु, सबके अपने प्रभु, सबके अपने राम अपने। बहुत ही मुझे इतना अच्छा लगा था प्रश्न। इतना मतलब कैसे बच्चे सोचते हैं, कैसे बच्चे सोचते हैं और कैसे उसे विजुअलाइज रियल सेंस में करते कि सब अलग अलग धर्मों के, अलग अलग भाषा के, जिसको भी प्रे करते वो एक ही है। कॉन्सेप्ट्स कैसे होते हैं ना। और देखिए भेदभाव कितना गूढ़ होता है। माय गॉड क्राई सब अलग अलग, लेकिन वो जो है वो एक ही है। ब्यूटीफुल, बहुत ही सुंदर था, बहुत ही सुंदर। क्योंकि बच्चे ने प्रार्थना की बात की तो हम भी, हमारा एक चीज रह गई थी कि उन्होंने, साधिका जी ने बोला कि हम तो प्रभु से कुछ मनवाना हो हम तो बड़ा कुछ करते हैं। नहीं आपको करना ही पड़ेगा, आपको इसकी लगानी ही पड़ेगी। भगवान आपको इस चीज का वास्ता, इस चीज का वास्ता, मेरी भक्ति का वास्ता, मेरा ये वास्ता, मेरा वो वास्ता, ऐसे ऐसे कहकर प्रभु से प्रार्थना करते हैं। पर हमारे में ऐसे नहीं है, हमारा कुछ भी अपना नहीं है। और अगर प्रभु किसी की परेशानी दिखाते हैं तो उसमें हमने केवल प्रभु के श्री चरणों में ही अर्पण करना होता है। भाई आप देखिएगा, जो आपको अच्छा लगता है कीजिएगा। और महाराज कहते हैं कि जबरदस्ती नहीं करनी होती, प्रभु से दया कृपा मांगनी होती है। लेकिन हम प्रभु को ये नहीं कह सकते, जबरदस्ती नहीं करनी, क्योंकि हमें नहीं पता क्या अच्छा है उसके लिए। हम पल भर की देखते हैं कि चलो अभी मिल जाए देख लेंगे, पर हमें ये नहीं पता कि अगर नौकरी के लिए वो कह रहा है तो अगर वो मिल जाए तो फिर उसके साथ जो और कामना अटैच्ड है वो आ जाएंगी। जैसे आज ही एक साधिका जी का आया कि अनुपमा मेरे बच्चे की एक्सीडेंट हो गया और बच्चे का पाँव में चोट लग गई और पाँव में सर्जरी हुई और पाँव में और गड़बड़ होती जा रही है, कभी कुछ हो रहा है कभी कुछ हो रहा है। तो उन्होंने बाकी जगहों पे भी प्रार्थनाएं लिखवाई और फिर यहाँ पर भी आए बोले तो उन्हें कहा कि देखो बच्चा मैंने कहा बच्चा होश में, कहते हाँ बच्चा होश में। तो कहा कि हाँ बच्चा जाप करे। अब देखिए यहाँ पर हमें है जल्दी है कि वो जल्दी ठीक हो जाए, पर प्रभु जानते हैं कौन सा कर्म आया हुआ है और वो कर्म का फल जो आया हुआ है वो पूरा होगा। अगर बच गई चीज वो तो वो उससे कुछ ना कुछ करना ही है, असर देगा ही। तो हमें नहीं पता कि उसके उस फल के साथ क्या चीज अड़ी पड़ी है, क्या चीज है। हम प्रभु के आगे यही याचना कर सकते हैं, दयालु आप कृपालु है ना, बच्चे को बल दीजिए। और माँ तड़प जाती है बच्चे को देख के वो ठीक नहीं हो रहा, वापस नहीं आ रहा, घर हॉस्पिटल में ही पड़ा हुआ है। तो माँ के तो हम कैसे, महाराज ने अभी कल ही प्रवचन में बोला कि भगवान दया कीजिएगा, देखिए इनका सारा ध्यान बच्चे की तरफ है, ना साधना हो रही है ना कुछ हो रहा है।
और जो भी जाप और साधन कर रहे हैं वो इसी चीज के लिए कर रहे हैं कि वो ठीक हो जाए। सो निष्काम नहीं कर रहे प्रभु, इसलिए दया कीजिएगा, बल दीजिएगा कि ताकि ये धन्यवाद कर सकें। उन्होंने कहा मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु, आपने बच्चा बचा दिया, लेकिन जो बचा है उसको भी धन्यवाद, वो भी धन्यवाद करे कि क्या पता नहीं कौन सा पाप कर्म आगे आया है। तो धन्यवाद, धन्यवाद जो है बहुत कुछ बदल देता है और हीलिंग भी बहुत सुंदर करता है, बहुत सुंदर करता है धन्यवाद हीलिंग। सो इसलिए उनसे कहा कि आप प्रार्थना कीजिएगा, कि जाप कीजिएगा, बच्चा भी प्रार्थना करे, जाप करे, ठीक होने के लिए नहीं, बल मिले, बल मिले और नाम जाप करें, धन्यवाद करें, जैसे प्रभु की इच्छा। प्रभु आपको जैसे ठीक लगता है आप वैसे कीजिएगा, क्योंकि आप तो मैं तो मेरे अंदर तो शायद करुणा भी न जागे, लेकिन प्रभु के अंदर तो करुणा निधान है, राइट। सो वे उनकी करुणा, आप करुणावान है प्रभु। सो जैसे आपको अच्छा लगे, क्योंकि आप भला ही सोचते हैं, आप बुरा सोच नहीं सकते। अगर ये भी कोई कष्ट आया है तो आपने बुरा नहीं सोचा, इसमें आपने अच्छा ही सोचा है कि वो कर्म फल उसका समाप्त हो और उसको उस चीज का आगे और भुगतान ना करना पड़े। सो इसलिए जैसे एक और था केस जिसमें सादिका जी ने कहा कि मुझे कुछ झूठ बोलना पड़ा। मैं उनके पति ने सजेस्ट किया कि अगर तुम कुछ बताओगी तो घर में जो माता पिता हैं उन्हें दुख होगा, और बहुत बुजुर्ग हैं और शायद ले ना पाए। तो उन्होंने भी असत्य का आया और असत्य बोलते रहे। तो फिर जब पता चला तो उन्हें कहा कि आप तो ये साधना कर रहे हैं, आपने असत्य का क्यों लिया। तो ये कहानी आई। तो कहते अब बता दूं मैं सच में अब तो गड़बड़ हो जाएगी, फिर दुख, अब ज्यादा दुख होगा कि झूठ बोला। ये चीज आदमी ये नहीं देखता कि आपको बचाने के लिए ऐसे किया, आपको ये किया, आपको आदमी को लगता ओह मैं से झूठ बोला, मुझे क्यों नहीं बताया, है ना। इस तरह से होता, सबकी अपनी अपनी नजर होती है। तो कहते हैं अब क्या, तो कुछ भी नहीं, वो तो आप प्रभु से क्षमा मांगिए और याचना कीजिए कि आगे से ऐसे नहीं, चुप रहूंगी पर असत्य नहीं बोलना, क्योंकि हम सत्य की साधना कर रहे हैं। तो और गुरु कृपा से जो फल मिलना होता है वो तो कब का छूमंतर हो जाता है, हमें पता भी नहीं चलता। कहीं ना कहीं से निकलता ही है फल वो, तो इसलिए हमें नहीं पता चलता, हमें पता भी नहीं चलता फल हमने भोग भी लिया उसका, है ना। ये है तो इसलिए जब रियलाइज हो कि गलत है तो फिर क्षमा याचना करके प्रॉमिस करना चाहिए प्रभु से कि आगे से मैं नहीं करूंगी, बस सिंपल, और आगे से नहीं करना चाहिए। यस, बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजनों का, अनंत अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। आइए हम सीधे होके बैठे, अपने प्रभु अपने गुरुजनों के श्री चरणों में बारंबार नमन, अनंत बार नमन। सब गुरुजनों का उनके श्री श्री चरणों में जय जय राम, जय जय राम।